मेन इवेंट में ये क्या घपला हो गया भाई। तो आज के मनी ड्रॉ में हुआ क्या, चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले आते हैं अपने जॉन सीना। भाई क्या भाई एंट्रेंस तो धमाकेदार और साथ में क्राउड का रिएक्शन तो और भी धमाकेदार। तो जॉन सीना आए कहते हैं कि भाई मेरे साथ ना ब्रॉक लेसनर ने भाई F5 मारा, मेरे को अटैक किया, मेरे को ब्रूटलाइज किया। अब लोग कहते हैं कि भाई नो कहना आसान है, मैं मना कर सकता हूँ जॉन भाई, मैं ब्रॉक लेसनर को मना कर सकता हूँ, वो मेरे पास सिर्फ 6 अपीयरेंस तो बची हैं। अब लोगों ने इसमें ना भूल गया भाई 6 अपीयरेंस बची हैं। यहाँ पे जॉन्सन कहता है कि भाई मैं मना कर सकता हूँ और ये सेफ भी है मेरी हेल्थ के लिए भी। लेकिन भाई यहीं पे लोग चिल्लाने लगते हैं थैंक यू सीना, भाई थैंक यू सीना में जबरदस्त चैट सुन के जॉनसन हंसते हैं और कहते हैं इसीलिए मैंने यस किया है, इसीलिए मैं दिखाना चाहता हूँ अपने फैंस को कि वो सुपर सीना क्या चीज है। मैं यहाँ पे जॉनसन कहते हैं मैं हूँ लास्ट रियल चैंप, और लास्ट रियल चैंप से मेन इवेंट जैसे टाइटल के नहीं लड़ता, वो लड़ता है फैंस के लिए। और मैं लड़ूंगा तब बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर से। और यहाँ पे जॉनसन ये पूछते हैं अपने फैंस से कि भाई क्या मैं डरता हूँ ब्रॉक लेसनर से। अब लोग चिल्लाते हैं नो ब्रॉक लेसनर, और फिर यहाँ पे जॉनसन कहते हैं यस। और यहाँ पे जॉनसन कहते हैं क्या मैं ब्रॉक लेसनर के खिलाफ फेल हो जाऊंगा। अब लोग चिल्लाते हैं नो, लेकिन भाई जॉनसन कहते हैं यस। लेकिन जॉनसन ये भी कहते हैं लेकिन तब भी मैं लड़ूंगा, खड़ा हूंगा, हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट, और हराऊंगा द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। भी लोग काफी ज्यादा चीयर करते हैं। अब यहाँ पे जॉनसन कहते हैं ब्रॉक लेसनर मुझे फर्क नहीं पड़ा तो मुझे कितने सुप्लेक्स दे, क्योंकि भाई मैंने ही तो सुप्लेक्स सिटी की शुरुआत करी थी। और भाई जैसा कि वो फैन भी कह रहा है, भाई फैन पोस्टर लेके आ रहा है जिसमें लिखा था जॉन सीना शॉर्ट्स आर बेटर देन ब्रॉक लेसनर जीन्स। यहाँ पे जॉनसन यही कहा जैसे उस पोस्टर में लिखा है मैं एक रेसल पलूजा में तेरी जीन्स फाड़ के तेरे मुंह के अंदर दे दूंगा। और फिर जॉनसन ने अपनी टिपिकल लाइन एंड करी इफ यू वांट सम ब्रॉक लेसनर कम गेट सम। और भाई इतनी ज्यादा हाइप भर दी ना लोगों के दिलों में कि भाई भाई जॉनसन वर्सेस ब्रॉक लेसनर मैच हो रहा है फॉर द फन लास्ट टाइम। और भाई आई कांट वेट भाई लिटरली। इस चीज को तो मेन इवेंट ही बना दो तुम। लेकिन भाई क्राउड कहते हैं यार तो मंडे नाइट रॉ की शुरुआत ना काफी धमाकेदार हो चुकी थी। अब एक छोटा सा सेगमेंट आता है एडम पीएस का जिसमें भाई एलन नाइट और होते हैं जे ऊसो, क्योंकि इनकी लड़ाई हुई थी मंडे की शुरुआत में ही। तो भाई यहाँ पे कहते हैं तुम लोगों को टैग टीम में फेस करना है दी ब्रॉन्सन्स को। लेकिन यहाँ पे एलन कहते हैं भाई मैं जे ऊसो को नहीं लूंगा, मैं यहाँ पे जिमी ऊसो को लूंगा। और भाई ये चीज कहाँ पे लीड अप करेगी। और भाई बैक स्टेज सेगमेंट अब आने लगे ना, मुझे तो और भी मजा आ रहा है बैक स्टेज सेगमेंट्स में। अब यहाँ पे मैच होता है रॉक्सेन और लैब वैल्करी का। अभी इस मैच में यहाँ पे लैब वैल्करी जीत गई है मैच, लेकिन भाई फिर होती है उनकी ठुकाई। लेकिन भाई बेली आ जाती है और बेली का अलग ही अवतार हम देख रहे हैं भाई। बेली सबको हक कर रही है, प्यार से रह रही है। तो ये बेली की जो इनर कॉन्शियसनेस है भाई अभी तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मजा तो बहुत कुछ आ रहा है। भाई अब आता है कोई बैक स्टेज सेगमेंट एले नाइट और जिमी ऊसो का। एले नाइट जाता है जिमी ऊसो के पास कि भाई तू मेरा टैग टीम पार्टनर बन जा। लेकिन भाई जिमी ऊसो रिजेक्ट कर देता है। वो फिर से भाई वो कहता है भाई मैं नहीं बनूंगा तेरा टैग टीम पार्टनर। लेकिन भाई इन द एंड भाई एक और बैक स्टेज सेगमेंट है इसमें काफी ज्यादा चीजें हमको पता लगी, उसके लिए वीडियो में थोड़ा रुकना पड़ेगा, वो आएगा कुछ देर बाद। लेकिन अभी तो लग रहा है कि भाई जिमी ऊसो पार्टनर नहीं बनने वाला है नाइट का। तो फिर मेन इवेंट का क्या होगा। अब यहाँ पे मैच होता है कॉफी किंगस्टन और पेंटा का, जो कि मैक्सिकन डिस्ट्रॉयर फिर से लगा के पेंटा ने जीत लिया। अभी हम ये भी देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो अपने ग्रेसन वाले होते हैं वो पटिशन साइन करवा रहे होते हैं और उन्होंने कैमरामैन से भी साइन करवा ली पटिशन की भाई बैन करवाओ इस मूव को। तो ये तो काफी स्टोरी लाइन अच्छी लग रही है, बस एक बंदी कमी खल रही है। आपको पता है वो थ्योरी की थ्योरी ही रह गई, वो बंदा कौन है, वो कब आएगा वापस। अब भैया बैकस्टेज आता है जिमी ऊसो जे ऊसो का सेगमेंट। अब भाई जे ऊसो तारीफ कर रहा होता है भाई तूने सही किया, तूने उसकी बात नहीं मानी। अब ये दोनों हंसी मजाक से हाथ मिला रहे होते हैं। अब यहाँ पे जे ऊसो बोलने लगता है कि भाई देखे तूने, तेरे को इन लोगों की नहीं सुननी, तुझे बस हमारी सुननी है। हमारा मैच है ब्रॉन्सन से खिलाफ रेसल पलूजा में, हमें उनको हराना है। तो मैं अपना सोच रहा हूँ किसी का नहीं सोचना, तो ध्यान रखियो जिमी ऊसो, ठीक है मेरी बात बिल्कुल ही मत भूलिए। अब ये जिमी ऊसो को ना टोन अच्छी नहीं लगती। जिमी ऊसो कहता है कि भाई हम पार्टनर्स हैं, हम भाई हैं, हम मैं किसी से ऑर्डर्स नहीं लेता। तो ऐसा तू मुझे ऑर्डर दे रहा है, मतलब क्यों कर क्या रहा है। और यहाँ पे जिमी कहता है अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी। लेकिन भाई जिमी उसे कहते हैं कि तेरे पास कोई उलफ वाला नहीं है तेरे गले में जो कि तू मुझे ऑर्डर देगा। और भाई ये सुन के काफी टेंस माहौल हो गया यहाँ पे जेउसो का। मतलब भाई मतलब कुछ तो पकड़ आया। अभी यहाँ पे उलफ वाला तक बात चली गई, मे बी हील टर्न ऑफ जेउसो। अब इसकी चीज तो मैं पता लग जाएगी मेन इवेंट में। और हाँ भाई यहाँ पे जिम उसे एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। एलन नाइट का बैक स्टेज सेगमेंट में एक और आता है कि भाई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो भाई एलन नाइट और जिमी उसे साथ लड़ेंगे अगेंस्ट ब्रॉन्सन एट मेन इवेंट।
तो भाई अब आते हैं अपने सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच। भाई यही सेगमेंट देखने के लिए तो मैं अपनी आंखें लाल करता हूँ। तो भाई सेथ रॉलिंस आते हैं और बेकी लिंच आते हैं, लेकिन भाई दोनों अलग अलग थीम म्यूजिक के साथ आते हैं। और जब रिंग में आते हैं ना वो दोनों, भाई एकदम पावरफुल कपल। यहाँ पे लोग ना अभी सी एम पंक के चैंट्स लगा दें, एजी के चैंट्स लगा दें, और भाई सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच तो पगले आ रहे हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई वैसे तो मैं सबसे पहले तुम्हारे इस बेकार से टाउन का नाम लेने वाला था, लेकिन तुमने साबित ही कर दिया तुम लोग पागल हो, तो मैं अब तुम्हें इग्नोर करूंगा और सिर्फ बात करूंगा उस लाइव ऑडियंस से जो कि हमें देख रही है एट नेटफ्लिक्स। तो वही यहाँ पे सदस्य कहते हैं वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। अब यहाँ पे सेथ रॉलिंस इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी धर्मपत्नी को। सेथ रॉलिंस कहते हैं अब मैं इंट्रोड्यूस करूंगा योर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, योर न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग ऑथर, योर रेसलमेनिया मेन इवेंटर, ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द बेकी फ्रिकिंग लिंच। जो भाई लोग ना मतलब चीयर कर रहे हैं यार, बंदा हील है, दोनों हील है, लेकिन हाँ चीयर तो मिल रही है दोनों को। अब यहाँ पे बेकी लिंच आता है, माइक आता है। बेकी लिंच कहती है चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी बुराई करूंगी, सीएम पंगी तो नहीं कि मैं पीठ पीछे करूंगी। और मैं जैसे ही वो बेकी लिंच बोलने आई थी उसी समय लाइट इट अप, क्योंकि भैया आ चुकी थी एजे ली। और देखना एजे ली और सीएम पंग साथ में आए थे एजे ली के म्यूजिक में, तो ये डिफरेंस देखना। अब सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच दोनों अलग अलग म्यूजिक, और अपनी एजे ली और सीएम पंग एक साथ आए थे लाइक अ परफेक्ट कपल। अब भाई सीएम पंग माय पकड़ते हैं। सीएम पंग कहते हैं कि भाई तुम लोगों को पता है मैं कौन हूँ, आई एम एजे's हस्बैंड। तो भाई यहाँ पे भाई एजे's हस्बैंड के चांस होते हैं। और यहाँ पे सीएम पंग ये भी कहते हैं और मुझे लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन करवाने की जरूरत भी नहीं है अपनी वाइफ की, वो कौन है। अब लोग चिल्लाते हैं एजे मेंडिस, एजे मेंडिस, एजे मेंडिस। और भाई यहाँ पे सच, और यहाँ पे सीएम पंग ने बात हो रही। सीएम पंग कहते हैं कि भाई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है अपनी वाइफ के साथ म्यूजिक शेयर करने में और कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी को बक्से में रखने के लिए, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के साथ लाइट अप होना चाहता हूँ। लेकिन भाई तुम लोग इतने बड़े ईगो वाले हो कि एक बंदा अपना अलग म्यूजिक के साथ आता है, एक बंदा अपने अलग म्यूजिक के साथ आता है, तो तुम दोनों एक पेज में नहीं हो क्या। तो भाई यहाँ पे आगे लगाना शुरू कर दी थी सीएम पंग ने। भाई तुम लोग अपना वो पावरफुल कपल कहते हो, ये बताओ तुम लोगों में से तुम्हारा लीडर कौन है। अब भाई यहाँ पे कुछ तो हो रहा था। यहाँ पे सीएम ये भी कहते हैं कि भाई तुम लोग अपने अलग अलग सॉन्ग्स के साथ आते हो, भाई अपने दो क्रैपी सॉन्ग हमें सुनने पड़ते हैं, बल्कि मैं अपनी वाइफ के साथ आता हूँ। और भाई तुम्हारा ईगो इतना हाई है कि तुम फिट कैसे हो जाते हो साथ में, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और भैया भी यहाँ पे सीएम कहते हैं क्या तुम लोग स्पॉटलाइट शेयर कर सकते हो साथ में, तो क्या तुम एक हैप्पी मैरिड पावरफुल कपल बन सकते हो साइड हो, कि भाई अगर तुम ऐसा नहीं किया ना तो ये हम दोनों के लिए बड़ा इजी हो जाएगा। भाई मुझे पता है तुम लोग अपना वार्डरोब तो शेयर कर दोगे, तुम दोनों ऐसे लंगूर जैसे कपड़े पहन के आए हो, लेकिन भाई क्या तुम स्पॉटलाइट शेयर कर सकते हो। अब भैया सेथ रॉलिंस का नाम तो मैं कहता है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई मैं ना एक ऐसा काम करने वाला हूँ जो कि ना काफी लोगों को पसंद नहीं आएगा, वो है सीएम पंग को क्रेडिट देना। तो भाई सीएम पंग को क्रेडिट दिया जा रहा है किस चीज के लिए। यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई मैं सीएम पंग को क्रेडिट देना चाहूंगा कि तेरा सबसे बेस्ट डिसीजन था कि एजे ली से शादी करना, तेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी और तेरी पर्सनल लाइफ में भी। अब यहाँ पे लोग चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन भाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं लेकिन तेरा एक सबसे वर्स्ट डिसीजन ये है कि तू इसको ना हमारे इस रिंग के बीच में लेके आ गया, और तू ना कितना तगड़ा रिग्रेट करने वाला है ना वो तेरे को पता भी नहीं चल रहा है। जब तू इस चीज को फेस करेगा ना कॉन्सिक्वेंसेस को, तब तेरे को एहसास होगा। भैया एजली के सना एजली ने कहा सेथ रॉलिंस से कि भाई भाई मैं आती भी नहीं यहाँ पे देखने वापस अगर तू अपनी वाइफ को ह्यूमन शील्ड की तरह यूज नहीं करता मेरे हस्बैंड पर अटैक करने के लिए। लेकिन भाई सीएम पंग की वाइफ यानी बेकी लिंच भी भड़क गई। उन्होंने कहा कि भाई भाई हमने किसी ने भी नहीं सोचा था कि तू वापस आएगी, ना मैंने, ना सेथ रॉलिंस ने, ना पंक ने, ना इन ऑडियंस ने। और वैसे तू ये बता जो तेरी इंजरी थी 10 साल पहले जिसकी वजह से तेरे को रिटायरमेंट लेना पड़ा था, वो ठीक हो गई है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भाई मैं तेरे को वहीं पे तोड़ूं और तू फिर से अपने घर वापस ले जाए डर के। तो भाई ये काफी ज्यादा हार्श वर्ड बोल दिए थे एजली के खिलाफ बेकी लिंच ने। मैं यहाँ पे बेकी लिंच और भी बात बोलती है। बेकी लिंच कहती है भाई तू सीएम तू कैसा हस्बैंड है। वैसे तेरे को मुझे पता है तेरे को सिर्फ 3 चीजें किया था, एक तो अपनी, एक तो मेरे हस्बैंड की चैंपियनशिप की, और अपनी वाइफ की। लेकिन तू अपनी वाइफ को इस ब्लड बाथ में लेके आ गया। जहाँ तो मुझे याद है कि तू ड्रू मैकिंटायर से तूने पूरा खून खून लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि वो तेरा ब्रेसलेट ले गया था जिसमें एजे का नाम था। और जहां तक मैंने कह सकते हैं एजे ली की बुक पढ़ी है, उसे ना बहुत ज्यादा ही कह सकते हैं मेंटल चीजें हैं, मेंटल डिप्रेशन वगैरह था। और भाई उसको यहाँ पे इंजरी भी है नेक में 10 साल पहले से ही। तो तू उसको कैसे इसने इतने कह सकते हैं इतनी खतरनाक लड़ाई में लेके आ सकता है सीएम पंग, तो कैसा हस्बैंड है। अब यहाँ पे एजली कहती है अच्छा तो तूने मेरी बुक पढ़ी है, थैंक यू, लेकिन मैं तेरी बुक बिल्कुल नहीं पढ़ी। और भाई ये क्या ही जबरदस्त रोस्ट था यहाँ पे बेकी लिंच को एजली की तरफ से।
अब यहाँ पे एजली कहती है कि भाई जानती हूँ भाई मुझे नहीं पता क्या होगा मेरे साथ, तो मैं 10 साल बाद रेसल करने वाली, मुझे पता मेरे नेक के साथ क्या होगा। और यहाँ पे क्राउड सपोर्ट करता है एजली को, एजली के चैंट्स होते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे मुझे एक चीज पता है कि भाई मैं ना पागल हो जाती हूँ जब भी मेरे को रिंग में आ दूँ ना, मैं एकदम पागल लड़की बन जाती हूँ, सनक जाती हूँ। और तेरे को पता ही है स्मैकडाउन में जब मैं सनक गई थी तो मैं तेरी आंखों के साथ क्या किया था। अब वो यहाँ पे डार्क स्पॉट जो मुक्का लगा था ना, वो तो याद ही होगा बेकी लिंच को। अब यहाँ पे बेकी लिंच कहती है भाई सेथ रॉलिंस, तूने एक प्लान बनाया था और फिर अब तूने अपनी वाइफ को ऐसा बैकअप प्लान यूज किया, ठीक है, लेकिन तू उस चीज को कैसे प्लान बनाया जिसके लिए तू सोच भी नहीं सकता वो तेरे साथ होगी। अब तू बता क्या करेगा। भाई अब यहाँ पे सेथ रॉलिंस ने क्या लाइन बोली, सेथ रॉलिंस कहते हैं तेरे को लगता है मैं तुझे हैंडल नहीं कर पाऊंगा, मैं एजे ली को हैंडल नहीं कर पाऊंगा, ये लगता है तुझे? ठीक है अब सुन लिटिल गर्ल, सी अ लिटिल गर्ल, एक तेरे को आदत नहीं पता शायद तेरे को अपने हस्बैंड की, सीएम पंग की, लेकिन मुझे पता है कि सीएम पंग ना उस चीजों को छोड़ देता है जो उसे लेट डाउन करती हैं। तो अगर सैटरडे को जब मेरी वाइफ तेरा यानी एजली का भरता बना देगी ना और तू सीएम पंग को नहीं जिता पाएगी, तो बस ये ध्यान रखियो कि वो तेरे को तेरे घर से बाहर ना निकाल दे और तेरे को छोड़ ना दे। ओ भाई ये काफी हार्श लाइन थी। आप एजे ली का चेहरा देख सकते हो, मतलब क्या ही सर ने क्या पर्सनल अटैक किया। अब भाई एजे ली ने वही स्वाद चखाया जो यहाँ पे सुखस कोई है जो तेरे पे हाथ उठाएगा। अब यहाँ पे सीएम वाली लाइन चाहिए थी, लेकिन भाई बैक लिंच कहती है मैं, ओ भाई यहाँ पे बैक लिंच जा ही नहीं रही है। और यहाँ पे सच में गुस्से के पगला आ रहे हैं, भाई कर क्या रहे हैं, भाई कर क्या रही है यहाँ पे मेरी वाइफ, इसको मारना। लेकिन भाई क्या यहाँ पे आर्ग्यू करने लगे सच में और बैक लिंच रिंग के अंदर ही, तो भाई तो देखने वाली बात है। अब भैया दोनों चले जाते हैं, लेकिन भाई सेथ रॉलिंस का ये मास्टर प्लान था, ऐसी होम विजनरी कहते हैं उसको। भाई यहाँ पे सेथ रॉलिंस मुड़ते हैं सीएम पंक के बाद, सीएम पंक को धक्का देते हैं फिर रिंग से भाग जाते हैं। लेकिन भाई जब सीएम पंक भी पीछा कर रहे होते हैं भाई रिंग के अंदर आती है बेकी लिंच और मैन हैंडल स्लैम मार के भाई चली जाती। मैन हैंडल स्लैम मार दिया ना भाई, यहाँ पे सीएम पंक भागते भागते आते हैं और भाई सीएम पंक को भी एक नहीं दो चपेट मार दिए और भाई रिंग के बाज लेंगे बेकी लिंच और भाई सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच फिर अपना वही शुरू नहीं करने में, प्यार मोहब्बत बांटने में। तो भाई ये भी तो भाई ऐसे विजनरी थू कहते हैं सच में, इसको इतना धमाकेदार प्लान बनाया है यहाँ पे और अपर हैंड हासिल किया है इस मंडे नाइट ड्रॉ में। तो देखने वाली बात होगी कि भाई अब यहाँ पे पल्लूजा में होगा, क्योंकि भाई यहाँ पे तो एक जबरदस्त मैच की टोन ना सेट हो चुकी है। अब भाई यहाँ मैच होता है एलेक्जेंडर अमेरिकानो और ड्रैगन ली का। अब भाई एक नहीं दो नहीं तीन ड्रैगन ली आ जाते भाई, ऐसे एलेक्जेंडर अमेरिकानो आ जाता है भाई, स्पाइडरमैन वाला मीम रिक्रिएट करते हैं और वरना कहते हैं यहाँ पे एलेक्जेंडर अमेरिकानो ने ये मैच भी जीत लिया और भाई स्टोरी लाइन तो काफी अच्छी चल रही है। अब यहाँ पे मैच हुआ होता है स्टेफनी वकैरो कैरेसीन का भी, यहाँ पे स्टेफनी वकैरो जीत तो गई है, लेकिन यहाँ पे आस्का आ जाती है भाई और आस्का भी लड़ने के लिए तैयार होती है। लेकिन भाई फिर भाई ईओ साहब भगते भगते आती है और यहाँ पे शांत करवाती है माहौल की, भाई लड़ो मत। लेकिन भाई इनकी स्टोरी तो बहुत जबरदस्त है, खासकर वो आस्का का जो भाई यहाँ पे भाग के आ जल्दी भाई, जो गुस्से वाला रूप है ना मुझे काफी अच्छा लगता है। अब भाई अब बात आती है मेन इवेंट, जो मेन इवेंट में ये नहीं कौन जीता, क्योंकि भाई मैच था यहाँ पे एलन नाइट और जिमी ऊसो वर्सेस दी ब्रॉन्सन्स का। अब मैच तो अच्छा था और यहाँ पे लेकिन ब्रॉन्सन्स ने ये मैच जीत लिया, ठीक है। यहाँ पे जिमी ऊसो को पिन कर दिया ब्रॉन्सन ने, लेकिन भाई जब उन दोनों की होती है ठुकाई तो बचाने आते हैं अपने जी ऊसो, भाई जो सबको बचा भी लेते हैं। और यहाँ पे लेकिन हम देखते हैं एक सीन जिसमें भाई चेयर लेके खड़े हैं, ऑल इज गुड, लेकिन भाई यहाँ पे एक ही झटके में बीएफटी मारते हैं और अपना बदला ले लेते हैं यहाँ पे कह सकते हैं जे ऊसो से। और भाई यहाँ पे मंडे नाइट खत्म हो जाते हैं, लेकिन भाई काफी हाई नोट पे खत्म हुई है कि भाई यहाँ पे होने क्या वाला है इस राइवलरी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि एलन नाइट और जे ऊसो और बीच में बचा जिमी ऊसो फंसा है। और जो मैच था भाई मतलब जो कि भाई स्टोरी लाइन को हो रही है यहाँ पे एजे ली के बीच में, उसका तो और ही जबरदस्त मैच होने वाला है। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की मंडे नाइट शो 4 स्टार, हाँ 4 स्टार दूंगा।